नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट के आए हुए अब तक के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें 2020 के बाद के वे सभी क्वेश्चंस जो 2020 तक रिपीट नहीं हुए वे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो केवी स्क्वायर प्रति इकाई सहती या पर यूनिट जो मास है हमारा, इसका जो प्रतिरोधी माध्यम में एक कण सीधे ऊपर की ओर गतिमान है। तो कोई कण है जिसे हम सीधे ऊपर की तरफ गतिमान मान रहे हैं और इसका जो प्रतिरोधी माध्यम है वो प्रतिरोधी माध्यम कैसा है हमारा केवी स्क्वायर। एक प्रति मास के लिए केवी स्क्वायर है तो एम मास का यदि वो पिंड होगा तो उसका प्रतिरोधी माध्यम क्या हो जाएगा हमारा एम के वी स्क्वायर। इससे आगे हमें दिया हुआ है हमें प्रूव करना है कि जो उस बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की ऊंचाई किसी भी समय ये होगी। तो हम जो ऊपर की तरफ किसी कण को फेंक रहे हैं तो किसी पॉइंट से ऊपर तक जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके बीच की जो ऊंचाई है वो किसी समय के ऊपर ये होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। और यहाँ पर जो टी डैश हमें दिया हुआ है ये टी डैश कण के किसी बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का समय है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारी मोशन है इसे और ज्यादा क्लियरली समझने के लिए हमने डायग्राम की हेल्प से इसको हम इजीली समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर किसी कण को गति है उसके बारे में हम डिस्कस करें। जब भी हम किसी कण को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमेशा किसी वेग के द्वारा हमें ऊपर की तरफ उसे फेंकना होगा। तो जब ये जो प्रारंभिक वेग है इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, कैपिटल यू से। जब टी हमारा कैसा है जीरो, क्योंकि उस टाइम में हम फेंक रहे हैं तो टी का मान जीरो होगा लेकिन कण के पास में वेग क्या होगा हमारा क्यू। मान लिया कि टी टाइम के बाद जो कण है उसका जो वेग है वो v हो जाता है और इसकी जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो किधर है, ऊपर की तरफ। फिर एक हाइट ये लेगा, मैक्सिमम हाइट ये लेगा। जैसे मैक्सिमम हाइट लेगा वहां पर इसके v का मान जीरो होगा। और मान लिया कि मैक्सिमम हाइट लेने में इसने टोटल जो टाइम है वो कैपिटल T लिया है और यहां से यहां तक की इसकी जो हाइट है वो हमने कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर दिया। T समय तक इसने स्मॉल x हाइट दूरी तय की और बाकी का जो टाइम है उस टाइम के अंदर इसने जो हाइट है वो कैपिटल H माइनस x तय की। तो ये हमारे पास में इसकी हाइट है। अब यहां से यहां तक इसने टाइम लिया वो कितना लिया, कैपिटल T। यहां से यहां तक का जो टाइम लिया वो कितना लिया इसने, स्मॉल t। और ये कह रहा है कि ये जो t डैश टाइम है वो इस बिंदु से और इस के जो हाईएस्ट उच्चतम बिंदु है उसके बीच का टाइम है t डैश। और यहाँ पर ये जो t डैश ये किसके इक्वल होगा, t माइनस स्मॉल t के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमारा कैपिटल T है और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो है हमारा स्मॉल t। तो ये हमने जो कोई कण है उस कण की जो गति है ऊपर की तरफ उसके लिए ये हमारे पास में कंडीशंस है। अब यहाँ हमें ये दिया हुआ है कि इसका जो प्रतिरोध है, कण को जब भी हम फेंकेंगे तो वो एक प्रतिरोध अनुभव करेगा तभी वो किसी पॉइंट के ऊपर जाके रुकेगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है होता है, नाम ही है इसका प्रतिरोध, इसका मतलब ये हमेशा गति के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो गति हमारी ऊपर की तरफ है तो प्रतिरोध बल हमारा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। और प्रतिरोध वेग कितना है इसका, एम के वी
स्क्वायर, एम के वी स्क्वायर। और जो कण है उस कण का भार भी किधर होगा, नीचे की ओर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो मान लिया इसका जो भार है कण का वो m मास है, तो इसका जो भार होगा वो कितना होगा mg। तो कण का भार भी हमारा नीचे की तरफ, प्रतिरोधी माध्यम भी हमारा नीचे की तरफ, तो प्रतिरोधी बल भी हमारा नीचे की तरफ, केवल कण की गति हमारी ऊपर की तरफ होगी। और यहाँ पे कण की गति के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, m d2x dt2 इक्वल्स टू, अब इस डायरेक्शन में तो कोई भी नहीं है, ना तो इसका भार है ना इसकी प्रतिरोध बल है, तो दोनों हमारे नेगेटिव में आएंगे, mg माइनस का m के v स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास में कंडीशंस हैं, उन कंडीशन से ये हमारे पास में जो गति का समीकरण है इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हमने P पॉइंट कह दिया, जिस पॉइंट पे ये T समय बाद पहुंच रहा है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आ जाए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में जो गति की समीकरण होगी वो ये होगी। तो P बिंदु पर गति की समीकरण हमारी ये है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, m से हमारा m कैंसिल हो जाएगा, तो d2x अपॉन में dt2 का जो मान आया वो आया हमारा माइनस g प्लस के वी स्क्वायर। ये हमारे पास में गति का समीकरण आया किस बिंदु पर, P बिंदु के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 देंगे, लास्ट में हम वापस से यहाँ पे आएंगे और इसकी सेकंड इक्वेशन जो इसका सेकंड पैटर्न है उससे लेकर के हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें ये मान वेरीफाई करना है। तो इसके लिए पहले हमने इसका इंटीग्रेशन करने के लिए d2x dt2 को हम क्या लिख सकते हैं, dv by dt लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा g प्लस के वी स्क्वायर। अब ये v का फंक्शन है, v के तरफ लेके आएंगे, dt हमारा सिंगल हो जाएगा, तो ये बनेगा dv अपॉन में g प्लस के वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का dt, इक्वल्स टू माइनस का dt। अब हम v की बात कर रहे हैं, तो जो v है हमारा वो v, इसका हम इंटीग्रेशंस करें तो ये जो हमारे पास में वैल्यू है ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा tan इनवर्स के अंदर आता है। तो यहाँ से हमने k को कॉमन लिया 1/k, और dv इसे हम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पैटर्न में लिखने के लिए यहाँ g/k होगा, तो इसे लिख सकते हैं हम √g/k का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dt। अब हम इसका इंटीग्रेशंस करें तो यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग, तो 1/k ये बनेगा हमारा tan इनवर्स x अपॉन में a, तो v अपॉन में √g/k और 1/a, तो ये बन जाएगा हमारा √k/g। ये हमारे पास में tan इनवर्स का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू होगी माइनस का t प्लस एक कांस्टेंट हमारा c1, प्लस एक कांस्टेंट हमारा c1। अब यहाँ √k से ये कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन में √kg tan इनवर्स v √k/g इक्वल्स टू माइनस t प्लस c1। इसे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम एक तो इस कांस्टेंट का मान वेरीफाई करेंगे, निकालेंगे हम। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो t में और v में हमें रिलेशंस लेना है। तो t में और v में क्या रिलेशन है, जब t 0 है तो v हमारा क्या है, कैपिटल U है। तो जब t हमारा 0 तब हमारा जो v है वो कैपिटल U है। अतः समीकरण 2 से यहाँ पे हमने क्या किया, v की जगह कैपिटल U कर दिया और t की जगह हमने 0 रख दिया। तो ये हमारे पास में 1 अपॉन में √kg
टेन इनवर्स ये v बन जाएगा हमारा u में, तो u अंडर रूट k बाई जी, t का मान हमारा 0 इक्वल्स टू c1। तो ये हमारे पास में c1 की वैल्यू आ गई। अब इस c1 का मान हम समीकरण सेकंड में रख देंगे और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी ये बनेगी 1 बाई अंडर रूट के जी टेन इनवर्स v अंडर रूट k बाई जी इक्वल्स टू माइनस का t प्लस c1, तो 1 अपॉन में अंडर रूट के जी टेन इनवर्स u अंडर रूट k बाई जी। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ t को हमने एक तरफ रहने दिया, इस वैल्यू को हम उधर लेके चले गए, तो ये हमारा पॉजिटिव t में रिलेशन आ जाएगा। 1 बाई अंडर रूट के जी दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। यहां से आएगा हमारा टेन इनवर्स u अंडर रूट k बाई जी माइनस टेन इनवर्स v अंडर रूट k बाई जी। इसे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर हमारी 4। अब हम यहां से h का मान भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास जो कैपिटल T है, t का मान निकाल सकते हैं। जब t का मान हमारा कैपिटल T है उस केस में v का मान हमारा क्या है 0। तो जो भी हमारे पास में रिलेशन है वो हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। तो जब t हमारा कैपिटल T तब हमारे पास जो v है वो स्मॉल v का मान 0 होगा, तो ये बनेगा कैपिटल T इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट के जी, और ये टेन इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा और ये बनेगा हमारा टेन इनवर्स u अंडर रूट k बाई जी। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई किसकी, t की वैल्यू आ गई। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। क्यों, t का मान हमें क्यों चाहिए, क्योंकि t डैश है, तो t डैश का मान क्या होगा कैपिटल T माइनस स्मॉल t, तो हमें कैपिटल T का भी मान चाहिए, स्मॉल t का भी हमें मान चाहिए। तो हमने कैपिटल T का मान निकाल लिया, स्मॉल t का मान v के फॉर्म में है हमारे पास, x की फॉर्म में भी हम इजीली निकाल पाएंगे। तो ये हमारे पास में वैल्यू है। तो एक तो हमारे पास में यहाँ से कैपिटल T का मान आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट के जी टेन इनवर्स u अंडर रूट k बाई जी, जो कि हमारा इक्वेशन 5 है। और एक हमारे पास में ये इक्वेशंस है जिसका हम आगे यूज करेंगे। इक्वेशन थर्ड से हमारे पास में जो t का मान है वो हमारा ये है, अभी हमने वेरीफाई किया है। अब यहां से हमें क्या करना है, v का मान निकालना है और v से हम x के ऊपर जाएंगे dx बाई dt फॉर्मूला रख के। तो t हमारे पास में, यहां से हम v का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट के जी t के पास में जाएगा, तो t अंडर रूट के जी ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब ये हमारा नेगेटिव है तो इसको हम इधर लेके आएंगे, इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी ये हमारे पास में जो वैल्यू है वो इस साइड जाएगी, तो माइनस का t अंडर रूट के जी, और ये हमारा इस साइड रह जाएगा, तो टेन इनवर्स u अंडर रूट k बाई जी, और ये हमारा इधर जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो टेन इनवर्स v अंडर रूट k बाई जी। ये हमारे पास में वैल्यू, ओके। इसको मल्टीपल किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर लेके आ गए, तो ये हमारा प्लस का हो गया। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का, ये जहां पे है वहीं पे रह रहा है, तो ये हमारा एसिटी पॉजिटिव है। अब इस टेन इनवर्स को हम शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये बनेगा हमारे पास में, तो यहाँ से जो फाइनली v का मान होगा वो ये टेन इनवर्स इस कंप्लीट के साथ में आएगा, तो टेन इनवर्स u अंडर रूट k बाई जी माइनस का t अंडर रूट के जी, और ये टेन इनवर्स हमारा हट गया। ऐसे ही हमारा अंडर रूट k बाई जी भी इधर से हटाएंगे हम, तो ये इधर जाके मल्टीपल में चला जाएगा उल्टा होके, तो अंडर रूट जी जाएगा हमारा ऊपर और k आएगा हमारा नीचे।
तो ये हमारे पास में v हमारा सिंगल रह जाएगा। अब इस dv को हम लिखेंगे dx बाई डी टी इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई के टेन इनवर्स u अंडर रूट के बाई जी माइनस टी अंडर रूट के जी। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई dx बाई डी टी की। अब t के फंक्शंस की तरफ हम dt को शिफ्ट कर देंगे और dx हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो dx इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई के टेन इनवर्स u अंडर रूट के बाई जी माइनस टी अंडर रूट के जी और ये हमारा dt। ओके, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो dx का बनेगा हमारा x इक्वल्स टू, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा फंक्शन है किसके साथ, tan के साथ। तो अंडर रूट जी बाई के हमारा एज इट इज, tan का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा log sec थीटा एज इट इज। तो tan इनवर्स u अंडर रूट के बाई जी माइनस टी अंडर रूट के जी और इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल है उसका मल्टीपल चला जाता है हमारा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में 1 में अंडर रूट के जी हमारा मल्टीपल में चला गया, मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट हमारा। तो एक कांस्टेंट C1 हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो यहाँ पे हमने C2 ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास इससे इंटीग्रेशंस की वैल्यू आ गई। अब हम इस C2 का मान निकालेंगे तो C2 का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो C2 का मान निकालेंगे हम x में और t में जो हमारा रिलेशन होगा उसकी हेल्प से। तो x में और t में रिलेशन क्या है हमारा, तो जब t हमारा 0 है तो उस केस में कण गति नहीं करेगा तो x भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब कण गति करेगा तब वो दूरी ग्रहण करेगा, तब हमारे पास में x का मान आएगा। तो जब t हमारा 0, तो जब t 0 तब x हमारा क्या है 0, तो यहां से ये हमारा 0 बन गया, t का मान 0 बन गया। तो C2 का जो मान आया हमारा वो C2 का मान क्या आएगा हमारा, ये कंप्लीट वैल्यू हमारी इधर चली जाएगी। तो अंडर रूट जी से अंडर रूट जी कैंसिल हो जाएगा तो यहां बनेगा 1/k, ये हमारा log, ये हमारा sec, ये हमारा tan इनवर्स u अंडर रूट k बाई जी, अंडर रूट k बाई जी, ये हमारा 0 हो गया। तो ये हमारे पास में C2 की वैल्यू इधर जाके हमारा नेगेटिव बन गया। अब ये sec है और यहाँ tan इनवर्स है, यदि इसको हम sec इनवर्स में कन्वर्ट कर दें तो sec इनवर्स से sec हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या मान लिया हमने, थीटा बराबर ये मान लिया कि tan इनवर्स हमारा u अंडर रूट k बाई जी है। तो यहाँ से tan थीटा का मान क्या आ गया हमारा, u अंडर रूट k बाई जी, और tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार में ये यदि हमारा एंगल थीटा है, ये एल, ये बेस और ये हमारा हाइपोटेनस। तो यहाँ से जो tan होगा हमारा वो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या लेंगे, तो ये होगा हमारा L बटा A, tan का मान। इसका मतलब ये हमारा क्या है, u अंडर रूट k, u अंडर रूट k हमारा L है, फिर A है तो A का मान क्या है हमारा, अंडर रूट g। अब हमें इसको sec में कन्वर्ट करना है तो sec क्या होगा, sin cos tan cot sec, तो k बटा A, तो k का मान चाहिए हमें और A इसके बटे में आ जाएगा। तो k का मान क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा u स्क्वायर k प्लस g, u स्क्वायर k प्लस g, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब यहां से हम sec थीटा का मान निकालेंगे तो sec थीटा क्या बनेगा हमारा, k बटा a, तो u स्क्वायर k प्लस g पॉन में अंडर रूट g। तो यहां से sec इनवर्स इसके इस साइड जाएगा तो ये बनेगा थीटा का मान sec इनवर्स u स्क्वायर k प्लस g अपॉन में रूट g। तो यहां से हमारे पास में sec इनवर्स का मान आ गया। तो इस tan इनवर्स को हम ये वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि थीटा हमारा tan इनवर्स हमने मान रखा है। तो यहाँ
ये रखने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि यहाँ पे जो हमारा बाहर का जो सेक है वो सेक हमारा कैंसिल हो जाएगा सेक इनवर्स की ऑपरेट होने से। तो यहाँ पे जो C2 का मान होगा हमारा वो बनेगा माइनस का 1/k लॉग, इस tan इनवर्स की जगह ये मान रखेंगे तो sec इनवर्स इसको कैंसिल कर देगा, तो log के साथ आएगा हमारा u स्क्वायर k प्लस g अपॉन में अंडर रूट g। ये हमारे पास में C2 का मान आ गया, x का ये मान है, इसको देंगे हम समीकरण 3 के बाद, ये हमारा 4 और इसको देंगे हम इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 एंड 5 से तो ये हमारे पास में वैल्यू, यहाँ हमारे पास में ये कंडीशंस है, यहाँ हम k लेंगे तो k का मान क्या होगा, इसका अंडर रूट भी होगा हमारा, तो ये भी हमारे पास में वैल्यू आएगी, तो ये अंडर रूट भी और बचेगा हमारा, तो log इसकी पावर 1/2 और ये 1/2 हमारा मल्टीपल में आ जाता है log के अंदर पावर, तो ये बनेगा हमारा माइनस का 1/2k log u स्क्वायर k प्लस g अपॉन में g। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई C2 की, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 एंड 5 से जो हमारे पास में वैल्यू आएगी इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन से करेंगे tan का log, माइनस के कारण ये माइनस और होगा हमारा, तो ये माइनस हमारा रह गया, माइनस के कारण माइनस हो रहेगा हमारा, तो C2 हमारा प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू, ये हमारे पास में वैल्यू, तो C2 हमारा पॉजिटिव, तो 1/2k log u स्क्वायर k प्लस g अपॉन में g, और ये हमारा माइनस के अंदर, तो माइनस के अंदर हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो बनेगी हमारे पास में, यहाँ से ये k इसके मल्टीपल में आ जाएगा, g से हमारा g कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/k log sec tan इनवर्स u अंडर रूट k/g माइनस t अंडर रूट kg और ये हमारे पास में वैल्यू। अब दोनों के अंदर हमारे पास में जो कॉमन है वो 1/k हमारा कॉमन है, तो यहां से हम 1/k कॉमन ले सकते हैं, या इसे हम इसी प्रकार इक्वेशन नंबर दे सकते हैं। तो ये हमारे पास में इक्वेशन 4 5, इसको हम इक्वेशन 6 दे देंगे, बाद में हम वैल्यू देंगे। अब वापस से हम इक्वेशन 1 के ऊपर आ रहे हैं, हम x की वैल्यू लेके आ गए। अब इस इक्वेशन को हमने किससे सॉल्व किया, dv/dt से। इस बार हम इसको नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है उससे सॉल्व करेंगे, वो बनेगी हमारी v dv/dx इक्वल्स टू माइनस का g प्लस k v स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 से हमने इस बार इसको इस फॉर्म में रखा, तो यहां से जो v का फंक्शन है हमारा v dv अपॉन में g प्लस k v स्क्वायर, और ये हमारा dx, तो माइनस का dx। अब इसे हम इंटीग्रेट करें तो g प्लस k v स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, 2 से हमने दोनों साइड मल्टीपल कर दिया। अब यदि इसको हम एक अनदर फंक्शन माने तो ये तो कांस्टेंट है, ये बनेगा इसका डिफरेंशिएशन 2kv dv हमारा क्या हो जाएगा 2kv, तो इसको 2k से यहाँ भी हमारा 2k हम मल्टीपल कर दे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसको यदि हम अलग फंक्शन माने तो 2kv dv हमारा क्या बनेगा 2kv dv ऊपर है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये हमारा log में आ जाएगा।
तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log g प्लस के वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2k x, ये हमारे पास में वैल्यू आएगी, प्लस एक अनदर कांस्टेंट हम लेंगे, तो कांस्टेंट हमने इस बार c3 ले लिया। अब x में और v में क्या रिलेशन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब x का मान हमारा कैपिटल H हो जाएगा तो इस v का मान हमारा क्या होगा, 0। तो जब x हमारा कैपिटल H तब स्मॉल v हमारा 0 होगा, अतः इसे हम इक्वेशन 7 देंगे। अतः समीकरण 7 से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, x का मान h, v का मान 0, तो ये बनेगा log g, ये 0 बन गया, x का मान h हो गया, तो ये इधर आएगा तो प्लस 2k h इक्वल्स टू c3। ओके, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसको c3 का मान हमारे पास में ये समीकरण 7 में हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो इक्वेशन 7 एंड 8 से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी log g प्लस के वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2kx प्लस 2kh प्लस log g, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे हमें मान क्या चाहिए, हमें मान चाहिए कि बिंदु तक की ऊंचाई, तो बिंदु तक की ऊंचाई क्या होगी हमारी, h माइनस x होगी। तो हमें h माइनस x का मान चाहिए, तो h माइनस x का मान हम यहाँ से 2k कॉमन लेंगे, तो h माइनस x बनेगा, log को हम इधर लेके आ जाएंगे और यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है वो पुटअप करेंगे हम। तो यहां से h माइनस x का जो मान होगा हमारा, हमें h माइनस x का ये मान लेके आना है, तो h माइनस x हम 2k कॉमन लेंगे तो बन जाएगा हमारा h माइनस x। इस log को इधर लेके आएंगे तो log ये हमारा पहले से है g प्लस के वी स्क्वायर, और ये हमारा log इधर आएगा तो माइनस का log g। अब log a माइनस log b की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो log a माइनस log b होता है हमारा log a अपॉन में b, तो ये बनेगा log g प्लस के वी स्क्वायर अपॉन में g। इस 2k का हम डिवाइड करेंगे तो h माइनस x का जो मान होगा वो होगा हमारा 1/2k log, इसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस के वी स्क्वायर बाई जी। तो ये हमारे पास में h माइनस x का मान आ गया हमारा 1/2k log 1 प्लस के वी स्क्वायर बाई जी। इसको देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 9, और इसमें हमने जो v का जो मान हमने निकाला था वो हमारा v का मान ये हमने निकाल रखा है ऑलरेडी। ये v का मान हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो h माइनस x का जो मान हमारा बनेगा 1/2k log 1 प्लस ये v स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट g बाई k का बनेगा g बाई k बाई g से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी tan स्क्वायर tan इनवर्स u अंडर रूट k बाई g माइनस टी अंडर रूट के जी। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू हो गई। अब 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बनेगा हमारा sec स्क्वायर, और ये जो 1/2 है ये log के मल्टीपल में ये पावर में चली जाएगी, तो sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा sec हो जाएगा। तो 1/k log sec tan इनवर्स u अंडर रूट k बाई जी माइनस टी अंडर रूट के जी, ये हमारे पास में वैल्यू, और ये हमने कैपिटल T का मान हमने ऑलरेडी निकाल रखा है इक्वेशन 5 के अंदर,
तो यहां से हम tan इनवर्स u अंडर रूट k बाई g का मान निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा कैपिटल T इनटू अंडर रूट के जी, तो 1 बाई के log sec, ये बनेगा हमारा T अंडर रूट के जी माइनस T अंडर रूट के जी। अब अंडर रूट के जी हम कॉमन लेंगे तो 1 बाई के log sec कैपिटल T माइनस स्मॉल t अंडर रूट के जी, और कैपिटल T माइनस स्मॉल t का मान हमारा क्या है t डैश, तो ये हम यहाँ पे t डैश रख देंगे, तो हमारे पास जो वेरीफाई है वो हमारा हो जाएगा, और ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है कि एक भारी कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। तो कोई कण है उसे हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रतिरोध बल होगा, तो प्रतिरोध बल क्या है हमारा कि जितना उसका वेग होगा उसके समानुपाती है, तो वेग ज्यादा होगा तो प्रतिरोध बल भी ज्यादा होगा, वेग कम है तो प्रतिरोध बल भी हमारा कम होगा। यदि किसी बिंदु पर कण का वेग क्रमशः v1 और v2, तो v1 तो है हमारा ऊपर जाते समय और v2 है हमारा नीचे आते समय, तथा बिंदु से गुजरने में जो समय का जो अंतराल ले रहा है वो ले रहा है हमारा स्मॉल t। यदि v कण का अंतिम वेग हमें दिया हुआ है तो सिद्ध करना है हमें कि v1 प्लस v2 का जो मान है वो gt के बराबर है, और v माइनस स्मॉल v2 इक्वल्स टू v प्लस स्मॉल v1 e की पावर माइनस gt अपॉन में v है। तो इसे समझने के लिए हम पहले एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम की हेल्प से हम इसको ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो ये जो हमारे पास में कंडीशंस है, ऊर्ध्वाधर गति है तो हमने इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर मोशन को रिप्रेजेंट कर दिया। स्टार्टिंग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमें बल देना होगा किसी वेग के द्वारा, तो जब x का मान हमारा 0 है, अब यहाँ पे देखो t का मान हमें दिया हुआ है, t हमें फिक्स कर दिया इसने कि जो अंतराल है उसको t कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम t को मेंशन नहीं करेंगे, तो हमने t डैश को मेंशन कर दिया, और स्टार्टिंग में जो v है वो हमारा कैपिटल U हमने मान लिया। आफ्टर t डैश टाइम के बाद इसकी जो पोजीशन है वो हमने मान ली यहाँ पे है, और इसको हमने a पॉइंट कह दिया। इसमें दो पॉइंट है हमारे, एक तो इस पॉइंट के ऊपर इसको हमने p पॉइंट कह दिया, और इसने एक हाई पॉइंट किया, तो किसी बिंदु के ऊपर, तो इस बिंदु को हमने p पॉइंट कह दिया, और इस p पॉइंट के ऊपर जब टाइम हमारा t डैश है, जब टाइम हमारा t डैश है तो जो v है वो v, पहले इसको हम ऊपर की तरफ कण को फेंक रहे हैं, तो गति की दिशा किधर होगी हमारी ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाते समय इस कण के ऊपर वेग क्या दिया हुआ है हमें, तो ऊपर जाते हुए हमें दिया हुआ है v1, तो यहाँ पे जो कण का वेग होगा वो होगा हमारा v1। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हाइट हमने x मान ली, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने x मान ली, तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा टाइम है वो t डैश मान लिया हमने, वेग है ऊपर की तरफ v1 मान लिया हमने, और जो हाइट इसने ली वो हमने x ले ली। ओके, तो ये v1 हमारा ऊपर की तरफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कण ऊपर की तरफ गया, एक हाईएस्ट इसने हाइट ग्रहण की, तो जो हाईएस्ट जो ऊंचाई इसकी है उस ऊंचाई को हमने मान लिया h। ओके, इस कण की जो इसने टोटल जो इसने दूरी तय की, टोटल जो हाइट इसने तय की वो हमने कैपिटल h ले लिया। अब जैसे ही कण टोटल हाइट पे जाएगा, एक अंतिम बिंदु के ऊपर जाएगा और वहां पर वो फिर नीचे की तरफ गति करेगा, तो कण की गति पहले ऊपर की तरफ है, फिर एक पॉइंट लेगा, वो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे जाएगा, फिर वापस से नीचे की तरफ आएगा, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो वहां पर रुकेगा, फिर नीचे की तरफ गिरेगा गुरुत्वाकर्षण बल की हेल्प से। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो वहां पर वेग का मान क्या होगा हमारा 0, तो यहाँ पे v का मान हमारा 0 है, और यहाँ पे x का मान हमारा क्या हो जाएगा h, टोटल x हमारा कितना है h,
और यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम हमने मान लिया कि जो टी डैश है वो कंप्लीट टाइम हमारा कैपिटल टी है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कंप्लीट जो टाइम लिया वो हमने कैपिटल टी मान लिया। अब इसकी गति नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ फिर इस P पॉइंट के ऊपर आएगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा इस P पॉइंट के ऊपर तो उस केस में v का मान क्या दिया हुआ है हमें, तो जब नीचे की तरफ है तब इसका वेग है हमारा v2। कब? जब इस कण की गति कहाँ है, नीचे की तरफ। तो इस दौरान ये हमने जो डायग्राम लिया है इसमें इस मोशंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब यहां से यहां तक का जो टाइम, ये टाइम कितना ले रहा है, वापस से हम ऊपर से नीचे की तरफ की बात करें तो इस केस में यहाँ पे स्टार्टिंग से और यहाँ तक का जो टाइम होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो होगा कैपिटल टी। कंप्लीट टाइम में से इतना टाइम हम माइनस कर दे तो टी डैश, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो होगा हमारा टी माइनस टी डैश। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशंस है, तो ये तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके अलावा जो हमें दे रहा है कि एक बार कण की गति ऊपर की तरफ, एक बार कण की गति हमारी नीचे की तरफ है, तो जो गति की जो समीकरण बनेंगी हमारे पास में वो किस टाइप्स की बनेंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमने ये डायग्राम बनाने के हेल्प के लिए, फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए हम प्रतिरोध बल को मेंशन करेंगे, उसके भार को मेंशन करेंगे, गति की डायरेक्शन को मेंशन करेंगे। जब नीचे की तरफ आ रहा है तब हम इन तीनों बातों को फिर से हम मेंशन करेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें एक तो प्रूव करना है कि जब हमें ये कंडीशंस दिया हुआ है तो ये कंडीशंस तो हम वेरीफाई कर लेंगे, और एक हमें ये कंडीशंस दी हुई है तो ये दो कंडीशंस हम वेरीफाई करेंगे। कैसे? एक तो हमें ये दिया हुआ है समय का अंतराल t, तो यहां से हम समय का अंतराल t निकालेंगे। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर वापस आने के लिए जो इसने अंतराल लिया है वो है t। तो यहाँ पे जो स्मॉल t है वो क्या होगा हमारा, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है वो यदि हमने t1 लिया है और वापस आने का जो टाइम है वो यदि हमने t2 लिया है तो t का मान होगा हमारा t1 प्लस t2, ये ऊपर जाते समय ये नीचे आते समय। तो इस केस से हम एक वैल्यू निकालेंगे और दूसरी वैल्यू निकालेंगे हम इसकी हाइट से, क्योंकि इसकी हाइट दोनों ही केस में, चाहे ये नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, दोनों में इसने जो हाइट तय की है वो सेम तय की है। तो दोनों समीकरण को हम इक्वल रख के और नेक्स्ट जो इक्वेशन है हमारा वो हम वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम जो गति है उन गति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम, तो लिखिए सबसे पहले 1 नंबर पे डायग्राम बना लेंगे और फिर लिखेंगे अपन फर्स्ट नंबर पे, जब कण की गति की दिशा, जब कण की गति की दिशा, कण को फेंक रहे हैं तो पहले नीचे से ऊपर फेंकेंगे फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो जब कण की गति की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ है, जब कण की गति की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ है तब गति की समीकरण, तब गति की समीकरण क्या होगी, m d2x अपॉन में dt2 इक्वल्स टू, जब कण की गति नीचे से ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में उसका भार भी हमारा नीचे की तरफ लगेगा। तो भार हमारा क्या मान लिया हमने mg, और इसका जो प्रतिरोध बल है वो भी नीचे की तरफ लगेगा। और प्रतिरोध बल क्या है हमारा, वेग के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो इसका वेग हमने v लिया है तो ये बन जाएगा हमारा mkv। ओके, तो ये प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, तो ये प्रतिरोध हमने m के ले लिया, m के इसलिए ताकि m से m हमारा कैंसिल हो जाए और k हमारा रह जाए, उसका मान हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास में कंडीशंस है। तो इस की हेल्प से जो हमारे पास में गति की समीकरण बनेगी, तो यहाँ पे भार भी हमारा अपोजिट है, तो भार हमारा mg और इसका जो प्रतिरोध बल है वो भी हमारा अपोजिट है, तो ये हमारा mkv। ओके, m हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, और केवल m हम नहीं ले सकते क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि वो m है, उससे हमें कनेक्टेड दिया हुआ है। तो k का मान m के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, जो भी हमारा कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग।
तो यहाँ दोनों साइड हमारा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा d2x अपॉन में dt2 इक्वल्स टू माइनस g माइनस kv, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस कांस्टेंट का मान निकालेंगे। तो कांस्टेंट का मान हम कैसे निकालते हैं? कांस्टेंट का मान हम निकालते हैं कि जब कण की गति ऊपर से नीचे की तरफ आए और वो अंतिम वेग ले ले, ओके, टर्मिनल वेलोसिटी, जब वो अंतिम वेग लेता है वहां पर हमारा जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन, उसका मान क्या हो जाता है? 0। तो वहां से हम ये कंडीशंस निकालते हैं। तो जब कण की गति नीचे की तरफ होगी तब वो अंतिम वेग लेगा, उस केस में v का मान होगा हमारा कैपिटल V, और जब अंतिम वेग होगा इसका मतलब वेग में अब कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण या एक्सेलरेशन का मान क्या होगा? हमारा 0 होगा। तो d2x अपॉन में dt2 का मान क्या होगा? 0। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो k बनेगा ये 0 बन गया। इस v की जगह हम कैपिटल V रखेंगे, ये हमारा इस तरफ हो जाएगा। तो हमारे पास जो k का मान आएगा यहाँ से, वो देखो गति कब है? ऊपर से नीचे की तरफ, तो उस केस में इसका भार किधर लगेगा? हमारा गति की डायरेक्शन में। कण की गति अंतिम वेग तभी लगेगी जब कण की गति का मान किधर हो? नीचे की तरफ। तो उस केस में जो समीकरण होगा हमारा वो ये बनेगा g माइनस का kv, नीचे की तरफ आते समय। अब यहाँ पे हम ये तो 0 बन गया, इस k v की जगह हम कैपिटल V रखेंगे तो k का मान बनेगा हमारा g अपॉन में कैपिटल V। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 2। ये मान हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें d2x अपॉन में dt2 का जो मान मिलेगा वो मिलेगा हमें यहाँ से माइनस का g, और ये हमारा माइनस का g अपॉन में कैपिटल V और ये स्मॉल v। तो यहाँ से हम माइनस का g अपॉन में v कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से v प्लस स्मॉल v। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, इसको देंगे हम नेक्स्ट समीकरण नंबर 3। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम t के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार हम हाइट के लिए सॉल्व करेंगे, तो अलग अलग समीकरण बनेंगे। तो जब t के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम dv/dt लिखते हैं। तो ये बनेगा हमारा माइनस का g अपॉन में कैपिटल V प्लस स्मॉल v, और यहां से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेपरेट कर देंगे हम। तो dv अपॉन में कैपिटल V प्लस स्मॉल v का इंटीग्रेशन करेंगे, और एक करेंगे हम माइनस g अपॉन में कैपिटल V dt का। अब यहाँ पे हम जैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये कण की गति हम किधर ले रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट के ऊपर, यदि इस पॉइंट की हम बात करें तो जब v का मान हमारा क्या है? एक तो टाइम ले रहा है इसने, तो जब v का मान हमारा v2 है, जब v हमारा v2 है, इस केस में t डैश का मान क्या है हमारा? t डैश, ये हमने t डैश माना है यहाँ पे 0, यहाँ पे हमने t डैश ले लिया इसका मान t का, तो ये हमारे पास में t डैश आ गया। और जब ये v हमारा यहाँ पे होगा 0 बनेगा अंतिम पॉइंट के ऊपर, तो उस केस में t डैश का मान क्या बन जाएगा हमारा? तो यहाँ पे जो t डैश का मान होगा वो t डैश यहाँ से यहाँ तक का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम इसने कितना लिया? t1, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लिया इसने? t डैश। तो ये बनेगा t डैश प्लस t1, t डैश प्लस t1। तो इसका जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का क्या होगा? log, तो log v प्लस स्मॉल v2 0 इक्वल्स टू माइनस का g अपॉन में v dt का बनेगा हमारा t डैश टू t डैश प्लस t1। ओके, ये हमारे पास में इस इंटीग्रेशंस को जो हम सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा? यहाँ से ये 0 रखेंगे तो ये बनेगा log कैपिटल V, और v की जगह स्मॉल v की जगह जब v2 रखेंगे तो माइनस log v प्लस स्मॉल v2 इक्वल्स टू माइनस का g अपॉन में v। एक बार हम ये वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट तो t डैश प्लस t1, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का t डैश।
तो यहाँ से जो हमारे पास में t1 का मान आएगा, ये t1 का मान आ जाएगा हमारा नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव से मल्टीपल कर देंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, और log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा, ये तो इधर चला जाएगा तो v अपॉन में g log, ये प्लस बनेगा तो ऊपर आ जाएगा v प्लस v2 अपॉन में ये माइनस बनेगा तो ये आ जाएगा नीचे, और ये हमारे पास में t1 का मान आ गया, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो ये हमारे पास में t1 का मान आ गया, इसे हम इक्वेशन 4 दे देंगे। अब हम वापस से कहां आएंगे, समीकरण 3 के ऊपर आएंगे, और समीकरण 3 से अब इसकी हाइट वाली कंडीशंस लेंगे। तो हाइट कब निकलता है, जब d2x dt2 को हम v dv/dx में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वापस से हम समीकरण 3 में आएंगे और इसे हम v dv/dx लिखेंगे, और इसका मान क्या है हमारा, माइनस का g अपॉन में v प्लस स्मॉल v। तो यहां से इसको हम सेपरेट करेंगे, तो स्मॉल v dv अपॉन में v प्लस स्मॉल v इक्वल्स टू माइनस का g अपॉन में v, और ये हमारा dx। अब यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल, तो इस कांस्टेंट को हम प्लस माइनस करके सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास में होगी, जैसे प्लस माइनस करेंगे तो v प्लस स्मॉल v माइनस का v अपॉन में v प्लस स्मॉल v dv इक्वल्स टू माइनस का g अपॉन में v dx। अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये हमारा बनेगा, यह हमारा 1 प्लस, तो माइनस कैपिटल V अपॉन में कैपिटल V प्लस स्मॉल v dv इक्वल्स टू माइनस का g अपॉन में कैपिटल V dx। अब हम इसकी लिमिट अप्लाई करें तो पहले जो हमारे पास में जो कण है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो v हमारा क्या है, v1, तो v है हमारा v1। इस केस में जब v का मान v1 है तो यहाँ x का मान कितना है हमारा x, और जब ये इसने एक हाइट ले ली तो उस केस में v का मान हो गया हमारा 0। जब इसने टोटल हाइट ली तो ये x का मान कितना हो गया हमारा, टोटल हाइट क्या है हमारा h। अब इसे हम इंटीग्रेट करें तो 1 का बनेगा हमारा स्मॉल v माइनस, ये कांस्टेंट है और 1 अपॉन में x का होता है log x, तो माइनस का v अपॉन में log कैपिटल V प्लस स्मॉल v, और इसकी जो लिमिट्स है हमारे वो है v1 टू 0 इक्वल्स टू माइनस का g बाई v, और यहाँ dx का बनेगा हमारा x, और इसकी लिमिट होगी हमारी x टू h। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारा, यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस कैपिटल V log कैपिटल V, अब v1 रखेंगे तो माइनस v1, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा v log कैपिटल V प्लस स्मॉल v1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस का g अपॉन में v h माइनस x। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस का v1 और यहाँ पे v हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में माइनस का v1 प्लस v log v प्लस v1 अपॉन में ये हमारा v। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, इसको देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन हमारा, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा 5। तो यहाँ इस केस में जब हमारी कण की जो गति है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, उस केस के अंदर हमने t1 का मान निकाल लिया और v h माइनस x में हमने एक रिलेशंस ले लिया। तो जो हमने निकाले हैं वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो एक तो हमने निकाला है t1 का मान, तो t1 का मान निकाला है हमने v अपॉन में g log v प्लस v2 अपॉन में v, और एक हमने निकाला है h माइनस x के अंदर, तो h माइनस x के अंदर है हमारा माइनस का g अपॉन में v h माइनस x इक्वल्स टू माइनस का v1 प्लस कैपिटल V log कैपिटल V प्लस स्मॉल v1 अपॉन में कैपिटल V, और इसको हमने
इक्वेशन नंबर 5 दिया है। ओके, अब हम कण की गति की विवेचना करेंगे, डिस्कस करेंगे जब हमारे पास में कण की गति कहाँ हो, ऊपर से नीचे की तरफ हो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जब कण की गति की समीकरण, जब कण की गति की समीकरण ऊपर से नीचे की तरफ हो, जब कण की गति की समीकरण ऊपर से नीचे की तरफ हो। तो इस केस में जब कण की गति ऊपर से नीचे की तरफ है तो भार भी हमारा नीचे की तरफ होगा, प्रतिरोध बल हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो कण की गति होगी इस केस में वो हमारी ये कण की गति बन जाएगी। तो d2x dt2 इक्वल्स टू g माइनस, और k का मान हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो g अपॉन में कैपिटल V और ये हमारा स्मॉल v। यहां से भी हम g अपॉन में कैपिटल V कॉमन लेंगे तो कैपिटल V माइनस स्मॉल v ये बनेगा, और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। अब सेम वही प्रोसेस हम करेंगे जो हमने अभी गति की समीकरण के लिए लिया था। एक बार हम इसको dv/dt लिखेंगे तो ये बनेगा हमारा g अपॉन में v कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो सेपरेट करेंगे तो dv की तरफ हम v का फंक्शन लेंगे और बाकी का जो फंक्शन है कांस्टेंट वो हम dt की तरफ लेंगे। ये हमारे पास है वैल्यू। ओके, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करें। अब हम किस केस की बात करें, जब कण की गति ऊपर से नीचे की तरफ है, इसका मतलब हम इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे v का मान क्या है हमारा 0, तो v का मान 0 है तो t का मान क्या होगा, अब यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं तो t का मान हमारा होगा 0, और जब इस पॉइंट के ऊपर v का मान क्या हो जाएगा v2, जब v का मान v2 हो जाएगा तो हमारे पास में t का मान कितना बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो टाइम है हमारा, कितना टाइम लिया हमने t2, तो ये टाइम है हमारा t2। अब इसे हम इंटीग्रेट करें तो ये 1 बाई माइनस का x होगा तो माइनस का log बनेगा, तो माइनस का log कैपिटल V माइनस स्मॉल v, इसकी जो लिमिट्स है हमारी वो है 0 से v2 इक्वल्स टू g अपॉन में v, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा t2। तो यहाँ से हम t2 का मान निकालेंगे तो t2 का मान बनेगा हमारा v अपॉन में g, और ये v2 रखेंगे तो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव में क्या बनेगा log कैपिटल V, तो log कैपिटल V जो पॉजिटिव है वो ऊपर और नेगेटिव हमारा नीचे, तो नेगेटिव में क्या आएगा कैपिटल V माइनस v2, तो कैपिटल V माइनस v2, इसको देंगे हम नेक्स्ट समीकरण नंबर हमारा 7। ओके, ये हमारे पास में इक्वेशन 7 आ गया। अब हम हाइट के लिए कैलकुलेट करें, तो जब हाइट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वापस से हम समीकरण 6 पे आएंगे और इसे हम v dv/dx लिखेंगे इक्वल्स टू g अपॉन में कैपिटल V माइनस स्मॉल v। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे हाइट के लिए, तो इसे भी हम सेपरेट कर देंगे, तो ये बनेगा हमारा v dv अपॉन में कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल्स टू g अपॉन में कैपिटल V, और ये हमारा इसके मल्टीपल में आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीपल कर दिया, कैपिटल V ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी v माइनस स्मॉल v माइनस कैपिटल V अपॉन में v माइनस स्मॉल v dv इक्वल्स टू माइनस का g अपॉन में कैपिटल V dx। अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस कैपिटल V अपॉन में v माइनस स्मॉल v dv इक्वल्स टू माइनस का g अपॉन में v dx। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट हमारे पास में यहाँ जब v हमारा 0 है, जब v हमारा 0 है तो इस दौरान उसने दूरी भी कोई तय नहीं की तो x भी हमारा 0 होगा। जब v हमारा v2 है, जब v हमारा v2 है तो इसने यहाँ से यहाँ तक की हाइट तय की, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हमने किससे मेंशन किया है h माइनस x से। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है हमारी h माइनस x। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारा v माइनस, ये बनेगा हमारा log, देखो v हमारा नेगेटिव है तो log हमारा नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव हमारा प्लस हो जाएगा, तो v
v log कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और इसकी जो लिमिट्स है वो लिमिट्स है हमारी 0 से v2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा मान हमारा h माइनस x, तो माइनस का g अपॉन में कैपिटल V h माइनस x। अब इसे हम सिंपलीफाई करें तो ये बनेगा हमारा v2, और यहाँ पे बनेगा हमारा v log v माइनस v2, और ये जीरो के ऊपर ये जीरो बन गया, ये कैपिटल V आएगा जीरो पे नेगेटिव के साथ, तो ये हमारा अपॉन में आ जाएगा कैपिटल V इक्वल्स टू माइनस का g अपॉन में v h माइनस x, इसको देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर हमारा आ। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई जो हमने t में, और इसकी जो हाइट है उस हाइट में हमने एक रिलेशन लिया है। अब इस रिलेशन की हेल्प से हम ये वेरीफाई करेंगे। तो पहले हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें t दिया हुआ है, तो हमें दिया है क्या कि t हमारा t1 प्लस t2 के बराबर है। तो यहाँ t1 और t2 के मान रख दो, तो t1 है हमारा समीकरण 4 से v अपॉन में g log v प्लस v2 अपॉन में कैपिटल V, और t2 है हमारा समीकरण 7 से, तो इसमें भी हमारा v बाई जी आ रहा है, इसमें भी v बाई जी आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ भी log है, तो दोनों हमारे प्लस में आएंगे तो मल्टीपल में आ जाएगा log, तो ये मल्टीपल में होगा तो कैपिटल V अपॉन में v माइनस v2, ये हमारा मल्टीपल में आ गया, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या है v अपॉन में g log v प्लस v2 अपॉन में v माइनस v प्लस v2 अपॉन में v माइनस v2, तो यहाँ पे हमारा v1 होगा, इसमें v1 है और ये हमारा v2। इसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो v1 होगा हमारा यहाँ, तो ये हमारे पास में कंडीशंस, तो ये t की तरफ शिफ्ट करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, e की पावर माइनस gt, ये हमें लेके आना है, तो हमने इसको हम मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारा gt अपॉन में कैपिटल V, gt अपॉन में कैपिटल V, e की पावर में ये log भी हट गया हमारा, और v प्लस v1 अपॉन में v माइनस v2, तो v माइनस v2 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, तो v प्लस v1 e की पावर माइनस का gt अपॉन में कैपिटल V, तो एक हमारे पास में ये रिलेशन, तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर हमारा 9। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई v माइनस v2, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमें सेकंड और वेरीफाई करना है, तो सेकंड हम वेरीफाई कैसे करेंगे, इसकी हाइट का जो रिलेशन है हमारा उस रिलेशन से, तो इसकी हाइट के लिए जो हमने रिलेशंस लिया है, एक तो हमने इक्वेशंस 5 लिया है और एक है हमारा हाइट के लिए रिलेशन इक्वेशन 8, तो इन दोनों इक्वेशंस से हम कंपेयर करके नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशंस है वो वेरीफाई करेंगे। तो इक्वेशन 5 एंड 8 से हमारे पास में कंडीशन देखो, दोनों की जो एक साइड में है वो माइनस का g अपॉन में कैपिटल V h माइनस x है, माइनस का g अपॉन में कैपिटल V h माइनस x है, तो ये दूसरी साइड भी हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से है हमारे पास में माइनस का v1 प्लस का v log कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V इक्वल्स टू, ये हमारा स्मॉल v2 प्लस v log कैपिटल V माइनस स्मॉल v2 अपॉन में कैपिटल V। अब इस v1 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, v1 प्लस v2 का मान हमें ये लेके आना है, तो v1 प्लस v2 ये हमारा इधर जाएगा तो ये इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, तो इक्वल में v log v हमारा दोनों में कॉमन है, ये नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू मल्टीपल में ऊपर चली जाएगी, तो v प्लस v1 अपॉन में v इंटू v अपॉन में v माइनस v2 इक्वल्स टू v log v से हमारा v कैंसिल हो जाएगा, v प्लस v1 अपॉन में v माइनस v2, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल रखी है v
यहाँ से हम वैल्यू निकाले तो हमें चाहिए v प्लस v1 अपॉन में v माइनस v2 का मान। तो v प्लस v1 ऊपर है, v माइनस v2 हमारा नीचे है, तो ये हमारा डिवाइड में और ये हमारा ऊपर। तो ये जो हमारे पास है वैल्यू, इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर gt अपॉन में v लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा v log e की पावर gt अपॉन में v, और log e को कैंसिल कर देगा, log e को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास में क्या आएगा मान, v इंटू gt अपॉन में v से v कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा हमारा gt किसके इक्वल में चल रहा है, ये v1 प्लस v2 के। ओके, ये हमारा चल रहा है v1 प्लस v2 के। तो ये है हमारी इसकी जो नेक्स्ट जो सेकंड इक्वेशंस उसका मान। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 के वे सभी क्वेश्चंस जो 2020 से 2023 के बीच में आए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 के वे क्वेश्चंस जो 2020 के बाद में आए हुए हैं और रिपीट नहीं हुए वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।